हेलो दोस्तों, आज अपन ऐसा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर एग्जाम के अंदर आता है। छोटा लेवल से लेके बड़ा लेवल आरएस, हर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक बिल्कुल कंफर्म है आना। तो इस टॉपिक का नाम है नृत्य कला। इसे इस टॉपिक का नाम नृत्य कला है। नृत्य कला को दो प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य उससे कहते हैं वह नृत्य जो संगीत, ताल, सुर इन पे बजाया जाता है, वह शास्त्रीय नृत्य होते हैं। लोक नृत्य राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक के लिए कथक नृत्य। कथक नृत्य का साथ भी अर्थ होता है कथा कहने वाला। कथक नृत्य का साथ भी अर्थ क्या होता है दोस्तों? कथा कहने वाला। इस नृत्य का आदिम घराना जयपुर को कहा जाता है। कथक नृत्य का जनक या प्रवर्तक माने तो अपन भानुजी महाराज को कहा जाता है कथक के नृत्य के जनक या प्रवर्तक। वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार इसके अंदर पुरुष है भाव शंकर और दया शंकर, और महिला देखे तो उमा शर्मा और प्रेरणा श्री माली। यह कथक नृत्य के वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार है। राजस्थान सरकार ने 1977-78 में कथक केंद्र की स्थापना जयपुर के अंदर की थी। राजस्थान सरकार द्वारा है ना कथक नृत्य की स्थापना कब की गई थी? 1977-78 में। कहाँ पर? जयपुर में। कथक जयपुर कथक की मुख्य विशेषता टाटा को कहते हैं। नृत्य के दौरान जमीन से कदम नहीं उठाया जाता है। कथक नृत्य करते हैं ना जब जमीन से कदम नहीं उठाते हैं दोस्तों। कथक का वर्तमान घराना लखनऊ बनारस है। कथक का वर्तमान घराना कहाँ है? लखनऊ बनारस। यहाँ कथक के जनक बिरजू महाराज, इन्हें कथक के सम्राट कहते हैं। और इनका बिरजू महाराज का निधन कब हुआ था? 17 जनवरी 2022 को। कथक नृत्य के जनक बिरजू महाराज है जिनका निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया था। लोक नृत्य। लोक नृत्य किसे कहते हैं? वह नृत्य जो बिना नियमों के होते हैं, अर्थात लोगों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार किया जाता है, वह लोक नृत्य कहते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य किसे कहते हैं? घूमर को। घूमर। अब अपन पढ़ेंगे पहला नृत्य घूमर। घूमर एमपी के बंग नृत्य से है। इसे एमपी के बंग नृत्य से कहते हैं। उपनाम नृत्यों का सिरमौर। घूमर नृत्य का उपनाम कौन से? एक तो है नृत्यों का सिरमौर, नृत्य की आत्मा और हृदय रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। आयोजन का अवसर होता है इसका। घूमर नृत्य का गणगौर पर, छोटी तीज पर, अन्य मांगलिक अवसर पर इसका घूमर नृत्य का आयोजन होता है। वाद्य यंत्र। घूमर नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र शहनाई, ढोलक और नगाड़ा। अगर दोस्तों आपको कोई भी लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, उससे भी आप अच्छे से सुन सकते हो। और घूमर नृत्य करते समय वेशभूषा 80 कली का लहंगा वह कणगोरा आभूषण पहनते हैं। मतलब घूमर नृत्य करते हैं ना तब 80 कली का लहंगा वह कणगोरा आभूषण पहनते हैं। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य का मुख्य आकर्षण, मतलब घूमर नृत्य का मुख्य आकर्षण क्या है? महिलाओं के हाथों का लचकदार प्रदर्शन होता है। मतलब महिला के हाथ है ना वो लचकदार होता है, जिसे कहवा कहते हैं। कहवा की चाल सवाई की है। कहवा की चाल 8 सवाई की होती है। राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा घूमर नवंबर 2019 पुष्कर मेले के दौरान आयोजित हुआ था। मतलब राजस्थान इतिहास में सबसे बड़ा अगर अपन घूमर मान देना तो वह नवंबर 2019 को हुआ था, पुष्कर मेले के दौरान आयोजित हुआ था, जिसमें 2652 महिलाओं ने भाग लिया था। जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने घूमर नृत्य को बढ़ावा दिया। जोधपुर के महाराजा है उमेद सिंह ने घूमर नृत्य को बढ़ावा दिया है। राजस्थान सरकार ने घूमर नृत्य के प्रशिक्षण हेतु 1986 में घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना जयपुर में की थी। राजस्थान सरकार द्वारा भी घूमर नृत्य को बहुत बढ़ावा मिला है। जैसे राजस्थान सरकार ने घूमर नृत्य के प्रशिक्षण
हेतु 1986 में घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? जयपुर के अंदर। लूर गरासिया महिलाओं का घूमर नृत्य होता है। यह क्वेश्चन इतने एग्जामों में आ चुका है दोस्तों कि लूर क्या होता है, तो यह क्या होता है? गरासिया महिलाओं का घूमर नृत्य। झूमरियो क्या होता है दोस्तों? अविवाहित कन्याओं का घूमर। राजस्थान के लोक नृत्यों को 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के लोक नृत्यों को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के लोक नृत्यों को बताया गया, एक फर्स्ट है व्यावसायिक नृत्य, एक जिसमें से पहला कौन सा था? व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य देखें तो वह नृत्य जिनके आयोजन का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। मतलब व्यावसायिक नृत्य का मतलब ये होता है कि दोस्तों जैसे पैसा कमाना है भाई, अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए, इनके लिए किया जाता है व्यावसायिक नृत्य। इसमें मूलतः 3 नृत्य होते हैं, भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी और चरी नृत्य। यह 3 नृत्य मुख्य होते हैं व्यावसायिक नृत्य के अंदर, जिसमें अपन पहला पढ़ेंगे भवाई नृत्य। नृत्य की उत्पत्ति गुजरात के मटका नृत्य से हुई है। गुजरात से हुई है, मतलब इसकी भवाई नृत्य की उत्पत्ति। राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र से लोकप्रिय है। मतलब भवाई नृत्य है ना, इसका लोकप्रिय कहाँ से है? मेवाड़ से। राजस्थान में इस कला के जनक नागोजी जाट वह बागोजी जाट है। भवाई नृत्य के जनक अपन मानते हैं एक तो नागोजी जाट, वह बागोजी जाट को। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कलाकारों, भवाई नृत्य के बारे में पढ़ रहे। कलाकारों द्वारा सिर पर 7-8 मटके रखकर नंगे पांव नंगी तलवारें, कांच के टुकड़े, नुकीले कीले एवं अन्य धार वस्तुओं पर किया जाने वाला नृत्य भवाई नृत्य कहलाता है। जैसे दोस्तों इसको देखो, 7-8 तो सिर के ऊपर मटके रखे जाते हैं, नंगे पांव रहते हैं और तलवारों पे डांस करते हैं, कांच के टुकड़ों पर, नुकीली कीलों पर, अन्य धार जैसी वस्तुओं पर जान से खिलवाड़ करके इस नृत्य को किया जाता है। भवाई नृत्य की प्रसिद्ध महिला कलाकार एक तो है पुष्पा व्यास और वीणा अजमेरा। भवाई नृत्य ज्ञानदीय नृत्य है। आस्मिकता कला और तारा शर्मा, ये भी इसके भवाई नृत्य में प्रसिद्ध कलाकार के अंदर ही आती है। अस्मिता कला ने 111 मटकर रखकर नृत्य किया है। अब देखो दोस्तों, भवाई नृत्य के अंदर अस्मिता कला है ना, जिसने 111 मटके सिर के ऊपर रख के और डांस किया है। और तारा शर्मा ने 102 मटके रखकर किया है। श्वेता सोनी सबसे कम उम्र की भवाई कलाकार है। और इसी के साथ द्रौपदी कुसुम, ये भी सबसे कम उम्र की कलाकार है। पुरुष कलाकार रूप सिंह शेखावत, गुणसितर मतलब वो मटके गुणसितर रख के किया था। इसका भी एक कलाकार है, ये भी एक अच्छा प्रसिद्ध। प्रदीप पुष्कर, स्वरूप पवार, सांगीलाल सांगनिया उपाधि नित्यमणि। भवाई नृत्य को संरक्षक देने का कार्य भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने किया है। मतलब भवाई नृत्य को संरक्षक देने का कार्य किसने किया है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने। अगर दोस्तों मैं आपके सामने अभी ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए अगर कोई गलती भी हो जाए तो आपका छोटा भाई समझ के माफ कर देना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आगे से आगे आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, जिससे आप आगे से आगे मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आप कोई से एग्जाम में। और ये जो सब नोट्स है ये मैंने उत्कर्ष से जयपुर से कोचिंग करके ही बनाए हैं। और ये उत्कर्ष के नोट्स से अच्छे से पढ़ो दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं है। ये छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक की तैयारी हो सकती है, इसीलिए मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ। और लोक कला मंडल उदयपुर में स्थापना 22 फरवरी 1952 को आता देवलाल सांबर द्वारा। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन नृत्य का संबंध किससे है? भवाई नृत्य से। मतलब दोस्तों शांता गांधी द्वारा रचित नाटक है जसमा ओडन नृत्य का संबंध किससे? भवाई नृत्य से है। सांगोजी और संगी जी
बोरा बोरा बोरी, गोरा गोरी इत्यादि भवाई नृत्य के प्रकार है। यह भी एक भवाई नृत्य के प्रकार है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसमें शास्त्रीय नृत्य की झलक दिखाई देती है। मतलब भवाई नृत्य है ना, जो ये एकमात्र नृत्य है जिसमें शास्त्रीय नृत्य की भी झलक दिखाई देती है। इसमें भी दिखाई देती है कच्ची घोड़ी। अब अपन अगला नृत्य पढ़ेंगे, कच्ची घोड़ी नृत्य। यह प्रसिद्ध कहाँ का है? सिक्खर डीडवाना, कुचामन डीडवाना का। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र इसके अंदर जहाज होता है, लश्कारिया, बींद, रसाला इत्यादि कच्ची घोड़ी नृत्य में गाए जाने वाले लोकगीत है। राजस्थानी लोगों द्वारा 260 मराठों को पराजित कर राजस्थान में आने की खुशी में इस नृत्य की शुरुआत की गई थी। अब इस नृत्य को शुरुआत कैसे हुई थी? राजस्थान के जो लोग थे ना, मतलब जो राजस्थान के लोग है, वह मराठाओं को पराजित करके आए। जब मराठा ने अपने राजस्थान में आक्रमण किया था, मतलब सवाई जय सिंह के काल के अंदर है और सवाई प्रताप सिंह के काल में सबसे ज़्यादा मराठाओं के आक्रमण हुए थे। फिर क्या किया कि जैसे जैसे लोगों ने 260 मराठाओं को पराजित करके राजस्थान से बाहर निकाल दिया और फिर उनकी खुशी के अंदर यह नृत्य की शुरुआत की जाती है। यह नृत्य पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य पैटर्न फूल का खिलना, मतलब इस नृत्य के अंदर मुख्य पैटर्न क्या है? फूल का खिलना एवं मुरझाना। इसमें प्रसिद्ध कलाकार है छावरचंद गहलोत वह गोविंद पारिक। नृत्य में 8 कलाकार भाग लेते हैं। अब अपन अगला नृत्य पढ़ेंगे, चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। गुर्जर जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है। प्रसिद्ध नृत्यांगना इसके अंदर फल्गुबाई वह सुनीता रावत है। मांगलिक अवसरों पर आयोजित लोक नृत्य है। प्राचीन समय में बारात के स्वागत में बच्चों के किया जाता था। मतलब इस नृत्य में ऐसा होता था कि भाई प्राचीन समय में बारात के स्वागत के लिए चरी नृत्य किया जाता था। नृत्य के दौरान चरी के ऊपर एक दीपक जलाया जाता है, वह भैरव का प्रतीक माना जाता है। अब अपन अगला धार्मिक नृत्य। वह नृत्य जो कि किसी देवी देवताओं, संत संप्रदाय एवं किसी महापुरुष की आराधना में होते हैं। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है कतरियासर बीकानेर का। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का। ये क्वेश्चन दोस्तों इतने एग्जामों में आ चुका है, छोटे से लेकर बीएसटीसी पीटीटी से लेकर आरएस तक के एग्जाम में अग्नि नृत्य आ चुका है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। लोक संत जसनाथ संत जी की आराधना में होता है। नृत्य के प्रवर्तक रुस्तम जी है। इसके प्रसिद्ध कलाकार लालनाथ चौकानाथ जी है। फाल्गुन व चैत्र मास में आयोजित होता है दोस्तों। ये एक तो फाल्गुन और चैत्र मास में आयोजित होता है। नृत्य के दौरान पते पते का नारा दिया जाता है। नृत्य के दौरान पते पते का नारा दिया जाता है। और नृत्य स्थल पर धूना, मतलब जब ये नृत्य स्थल करते हैं ना, तो मतलब जो आग के अंदर वो लगाया जाता है उसे धूना कहलाता है। मतलब दोस्तों कोई भी चीज़ छोड़ नहीं गई है इन नोट्सों में। आपको इतना डीपली है कि आप छोटे से लेके बड़ा एग्जाम कोई भी दे सकते हो। नंगे पैर धधकते अंगारों पर किया जाता है। अंगारों को मतीरा फोड़ना, अंगारों पर डांस करना, ऐसा किया जाता है। मतलब अंगारों को मतीरे कहते हैं। मतलब जो अंगारे होते हैं ना, उनको उधर की भाषा में, बीकानेर की भाषा में अंगारे कहते हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया है। तेरह ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली के अंदर हुआ था। वर्तमान प्रसिद्ध है ये रुणेचा जैसलमेर के अंदर। मतलब इस तेरह ताली नृत्य का उद्गम तो हुआ था पादरला गांव पाली के अंदर, और अभी जो वर्तमान का जो प्रसिद्ध है वह रुणेचा जैसलमेर में। लोक देवता रामदेव जी एवं हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है तेरह ताली नृत्य। कामड़िया पंथ की महिलाएं जमीन पर बैठकर घरेलू कार्यों का प्रदर्शन करते हुए यह नृत्य करती है। वाद्य यंत्र 13 मंजीरे, 9 तो पैर में और 4 हाथ के अंदर वाद्य यंत्र मतलब वो अपन हाथ में, इनमें पैर के 13 ताल नृत्य किया जाता है।
नृत्य के दौरान पुरुष तंदूरा, तानपुरा और चौतारा बजाते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना, मतलब तेरह ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना देखे तो वो कौन सी है? मांगे बाई मूलतः बनानी चित्तौड़ की है। ससुराल पादरला गांव पाली में है। गुरु या ज्येष्ठ गौरमदास है। 1953-54 में गाडिया लोहार जाति का सम्मेलन चित्तौड़ में आयोजित हुआ था। सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। 13 ताली नृत्य सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। सम्मेलन में मांगी बाई से प्रभावित होकर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने की मदद की, मतलब इसने इतना अच्छा डांस किया, इतना अच्छा नृत्य करके बताया कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जाने में मदद की। 1990 में मांगी बाई को राजस्थान संगीत नाटक पुरुष अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। 1990 के अंदर मांगी बाई को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। अन्य महिला कलाकार 13 ताली नृत्य के अंदर अन्य महिला कलाकार कौन कौन सी है? नारायणी देवी, वह सोहिनी देवी। एकमात्र पुरुष कलाकार भी इसके अंदर दोस्तों लक्ष्मण दास कामंड एकमात्र पुरुष कलाकार है। अगला नृत्य है गुडला नृत्य, प्रसिद्ध है दोस्तों जोधपुर महाराजा सातल देव की स्थिति में होता है। चैत्र मास में आयोजित होता है। महिला सिर पर एक छिद्रित मटका रखकर उसमें दीपक जलाकर घर घर घूमते हुए इस नृत्य को प्रस्तुत करती है। गुडला नृत्य के अंदर ऐसा होता है दोस्तों कि मतलब गुडलेखा की याद के अंदर गाया जाता है, जिसकी बेटी थी गिंदोली, वो इसको गुडला नृत्य को करती है। महिला सिर पर एक छिद्रित मटका रखकर उसे दीपक जलाकर घर घर घूमते हुए इस नृत्य को प्रस्तुत करती है। इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मणि गुंगली बाई को दिया जाता है, जिन्हें मैं गिंदोली बाई बोलते हैं, मारवाड़ की है। इस नृत्य को संरक्षण देने के लिए रूपायन संस्थान बोरा जोधपुर को जाता है। स्थापना 1960 को है। संस्थापक कोमल कोठारी है और विजयदान देता है। गुटकरण या कड़क दंडावत प्रसिद्ध है करौली का। यह भी एक मतलब क्या बोले नृत्य का जैसा ही है। केला देवी की आराधना में घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। यह नृत्य केला देवी की आराधना में किया जाता है दोस्तों। नृत्य में लांगुरिया वह जोगनीय गीत गाते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों नारायण सिंह बेंगटिया। कक्का नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों जैसलमेर का। बसंत पंचमी को आयोजित माघ शुक्ल पंचमी को होता है। प्रेम के देवता कामा देवी रति देवी का समर्पित है। तेजा नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों नागौर का। सावन भाद्रपद मास में बरसात की कामना हेतु किसानों द्वारा रात्रि कलिंग के समय एक हाथ में छाता लेकर किया जाता है। मतलब दोस्तों तेजा नृत्य कैसे किया जाता है? छाता लेकर हाथ के अंदर। नृत्य के समय टेर गीत गाते हैं। बरसात के देवता इंद्र भगवान की आराधना में धार नृत्य किया जाता है दोस्तों। ताली नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों जोधपुर का। ये भी इतनी बार आ चुका है दोस्तों, ये भी बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है एक तरह से माने तो। लोक देवता पाबूजी की आराधना में होता है। पाबूजी को भगवान लक्ष्मण का अवतार मानकर यह नृत्य होता है। पश्चिमी राजस्थान में विवाह के अवसर पर भी ताली नृत्य आयोजित होता है। मतलब दोस्तों पश्चिमी राजस्थान है ना, जैसे जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, इधर के जो पूरा क्षेत्र का एरिया होता है ना, इस पे भी ताली नृत्य आयोजित होता है। और राजस्थान में पुत्र जन्मोत्सव, मतलब अपने राजस्थान के अंदर जब पुत्र का जन्म होता है ना लड़के का, तब ताली नृत्य आयोजित होता है। कानूड़ा नृत्य चौटन बाड़मेर का है। भगवान कृष्ण पर आयोजित होता है। अगला नृत्य पढ़ेंगे चौड़नी चौक छमछड़ी नृत्य। प्रसिद्ध है दोस्तों यह मेवाड़ का।
भगवान गणेश जी को समर्पित है। छोटे बच्चों द्वारा रंग बिरंगी पोशाक पहनकर, मतलब रंग बिरंगी पोशाक पहनकर चतुर्थी पर किया जाता है। चौथ नृत्य प्रसिद्ध है चौथ का बरवाड़ा में दोस्तों। माघ कृष्ण चतुर्थी को चौथ माता की आराधना में किया जाता है दोस्तों। इल्ला इल्ली नृत्य, यह भी एक नृत्य है। यह बाड़मेर जालोर के अंदर होता है। बाज महिला संतान प्राप्त के लिए इलोजी से आराधना करते हैं। मतलब इलोजी एक देवता है जिसमें क्या होता है, जिसके संतान नहीं होती है जिनसी में महिला के, तो वह इलोजी महाराज की आराधना के अंदर इस नृत्य को करती है। अगला नृत्य है क्षेत्रीय लोक नृत्य। वह लोक नृत्य जो पूरे राजस्थान में लोकप्रिय न होकर किसी स्थान विशेष पर आयोजित होता है। मतलब दोस्तों अपन देखें कि पूरे राजस्थान में लोकप्रिय तो नहीं है, मतलब जैसे कोई विशेष प्रोग्राम कोई भी हो उसके अंदर आयोजित होता है। यह होता है दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य। अब अपन अगले चलते हैं मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य, मतलब मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर के उधर के लोक नृत्य। किलियो बोरियो नृत्य, यह प्रसिद्ध है दोस्तों जोधपुर का। घर पर प्रथम बार जवाई के आगमन पर किया जाता है। मतलब जब प्रथम बार पावण आता है तो उसकी याद में किया जाता है। इसका वाद्य यंत्र होता है पीपा से उत्पन्न ध्वनि किल्ली वह चटस के समान होती है। दमक मसूल नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों जोधपुर का। ग्रामीण क्षेत्र में किसी महामारी के प्रकोप से बचने हेतु किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। अगला नृत्य है डांडिया नृत्य, प्रसिद्ध है जोधपुर का। जोधपुर महाराजा अभय सिंह की अहमदाबाद विजय की खुशी में प्रारंभ हुआ था। पुरुषों द्वारा फाल्गुन मास में किया जाता है यह नृत्य। ढोल नृत्य दोस्तों प्रसिद्ध है साचोड़ जालोर का। नृत्य में ढोल थाकना, थैली में बजाया जाता आदि होता है। खिम सिंह ने प्रेम विवाह से नृत्य की शुरुआत की। इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जय नारायण व्यास को है। खजूर नृत्य अगला है दोस्तों। खजूर नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर का। रास्तूड़ा नृत्य दोस्तों बाड़मेर का। मछली नृत्य, ये भी दोस्तों इतनी बार एग्जाम के अंदर मैंने देखा है। मैंने खुद ने भी दोस्तों कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने मछली नृत्य बहुत बार पेपर में देखा है। पहले 2021 के अंदर BSTC के पेपर में भी आया था दोस्तों ये पर्सन, और अब भी आने के बहुत चांस है आने वाले टाइम में, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखना। प्रसिद्ध नृत्य है मछली बाड़मेर का। यह कंजर व बंजारा जाति का होता है। विश्व का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो खुशी के साथ प्रारंभ होता है। मतलब एकमात्र ऐसा नृत्य जो अपने कोई भी खुशी हो ना उसके साथ प्रारंभ होता है। शरद पूर्णिमा के दिन गांव के बाहर तालाब में किनारे अविवाहित कन्याओं द्वारा अवैध की कामना हेतु यह विवाह किया जाता है। जल देवता व मिथली नामक प्रेम कथा पर आधारित है। मतलब यह दोस्तों जल देवता व मच्छरी नामक मछली प्रेम कथा पर आधारित है। सोंगणी नृत्य दोस्तों कहाँ का है? सोंगणी नृत्य दोस्तों पाली का। बीमाना व गोया जाति की अविवाहित कन्याएं अत्यधिक मात्रा में इत्र लगाकर यह नृत्य करती है। लंबोर नृत्य, यह प्रसिद्ध है दोस्तों जालोर का। जालोर में रायका जाति द्वारा मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। अगला नृत्य है दोस्तों गेर नृत्य प्रसिद्ध है कन्नाड़ा बाड़मेर के अंदर। फाल्गुन व चैत्र मास में आयोजित होता है। केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं जिन्हें गेरिया कहते हैं। पुरुष कलाकारों के हाथ में लकड़ी के डांडे होते हैं जिनको खांडे कहते हैं। रंग बिरंगी पोशाक की आंगी पे कहते हैं। वाद्य यंत्र होता है दोस्तों इसके अंदर ढोलक नगाड़ा। नृत्य के दौरान धमाल वह फाग गीत गाते हैं। आंगी बांगी गेर कनाना बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। रावजी की गेर मंडोर जोधपुर में है दोस्तों। घूमरा गेर बिलवाड़ा निहालचंद अजमेरा ने प्रारंभ किया था। तलवारों की गेर है दोस्तों आकेश्वर महादेव मंदिर मेनार गांव उदयपुर के अंदर। महाराणा अमर सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था।
ऊँट नृत्य दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊँट नृत्य कहाँ का है? बीकानेर का। ऊँट के ऊपर खड़े होकर महिलाओं व पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। बीकानेर के राजा राय सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। मतलब ऊँट नृत्य बीकानेर के महाराजा राय सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों नेकराम झुंझुनू। ओके दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे अजमेर मतलब संभाग वाइज नृत्य कैसे होते हैं। अपन जैसे अजमेर संभाग हो गया, कोटा संभाग हो गया, ऐसे अपन संभाग वाइज नृत्य पढ़ेंगे। पर जिसमें से पहला पढ़ेंगे अपन अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंदर आता है अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। इसमें से टोंक और नागौर में कोई भी नृत्य नहीं है। और भीलवाड़ा के अंदर नृत्य एक तो नाहर नृत्य और गेली नृत्य। और इसके अंदर अजमेर के अंदर होता है एक तो मयूर नृत्य, भैरव नृत्य, बीरबल नृत्य। और जैसे बीरबल नृत्य हो गया तो, और ये तीनों नृत्य कहाँ पर होते हैं? ब्यावर के अंदर होते हैं। मयूर, भैरव, बीरबल नृत्य ब्यावर में होते हैं। ब्यावर अभी जिला बन गया है दोस्तों, इसलिए अपडेट जीके भी है एक तरह से। चैत्र मास में बादशाह की सवारी के समय यह नृत्य किया जाता है। अगला नाहर नृत्य मांडलगढ़, भीलवाड़ा। मुगल बादशाह शाहजहां के काल में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में होली के 13 दिन बाद चैत्र कृष्ण 13 को आयोजित होता है दोस्तों। नृत्य के दौरान पुरुष कलाकार अपने शरीर पर सफ़ेद रुई लपेटकर विभिन्न जानवरों के मुखौटे धारण कर इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। इसी नृत्य द्वारा छोटे बालकों द्वारा हाथ में लकड़ी के डांडे लेकर गेली नृत्य आयोजित किया जाता है। अगला नृत्य है दोस्तों कोटा संभाग। इसमें से अपन कोटा संभाग के नृत्य पढ़ेंगे। कोटा संभाग के अंदर आता है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। यह कोटा संभाग के अंदर आता है। जिसमें से पहला है कोटा के अंदर होता है बुलेंदी नृत्य। यह गुर्जर जाति के युवकों द्वारा बैलों के पैरों के नीचे से निकलते हुए किया जाता है। मतलब जो बैल होता है उनके चारों पैरों के बीच से निकलते। अगला है बूंदी के अंदर होता है कुंभकर्ण नृत्य। झालावाड़ के अंदर होता है दोस्तों बिंदोरी नृत्य। फाल्गुन मास में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य का एक रूप है, मतलब गैर नृत्य का एक रूप माना जाता है इस नृत्य को, बिंदोरी नृत्य को। और बारां के अंदर होता है ढाई कड़ी का नृत्य। मतलब ढाई कड़ी नृत्य है जो अटरू बारां के अंदर होता है। धनुष लीला के समय आयोजित होता है। अगला है दोस्तों उदयपुर संभाग। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, मतलब ये उदयपुर संभाग के अंदर आते हैं। इसमें से प्रथम उदयपुर के अंदर होता है कोटपुतली नृत्य, हरणों और लोमड़ी नृत्य। चित्तौड़ के अंदर होता है बारूद नृत्य। राजसमंद के अंदर होता है डांग नृत्य और प्रतापगढ़ के अंदर होता है मोहिली नृत्य। डूंगरपुर और इसके अंदर होता है पेजन नृत्य, पालिनी नोच नृत्य, घूमरा नृत्य। अगला है दोस्तों कठपुतली नृत्य। प्रसिद्ध कहाँ का है? उदयपुर का। लकड़ी की नाचने वाली मूर्तियाँ कठपुतलियाँ कहती, मतलब जो एक आदमी होता है वो उंगलियों के अंदर कठपुतली की वो रस्सी लेकर उनसे जो होता है ना वो उससे कठपुतली नृत्य कहते हैं। कठपुतली का निर्माण अटरू की लकड़ी से होता है। जो अटरू की लकड़ी होती है ना उस लकड़ी से कठपुतली का निर्माण होता है। नट व भाट जाति के लोगों द्वारा इस कला को निपुण है। राजस्थान में धागा कठपुतली सर्वाधिक लोग प्रसिद्ध है। मतलब जो रस्सी होती है ना डोरी, उससे बहुत प्रसिद्ध है। कठपुतली का मुख्य सूत्रधार स्थापक है। कठपुतली का जादूगर कहते हैं दादा पदम जी को। कठपुतली का जादूगर किसे कहते हैं? दादा पदम जी को। कठपुतली का संग्रहालय दोस्तों उदयपुर। कठपुतली का घर कहते हैं जयगढ़ जयपुर को। इस नृत्य को संरक्षक देने का शहरी भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर को है दोस्तों। 1965 में रोमानियों ने आयोजित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव उदयपुर में कलाकारों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ओके दोस्तों, बारूद नृत्य, ये भी एक नृत्य है बारूद नृत्य, जो कहाँ का है? बस्सी गांव चित्तौड़ का। दीपावली के दिन युवकों द्वारा
युवकों द्वारा दो दो गुटों में बांटकर नृत्य किया जाता है। वर्ष 2002 में इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दीपावली के दिन युवकों द्वारा दो गुटों में बंटकर नृत्य किया जाता है और इसे 2002 में प्रतिबंध लगा दिया। मतलब ये एक अपन कह सकते हैं घात अपने शरीर से या अपने बॉडी से कुछ घातकारी नृत्य, इसलिए इसे प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला है मोहिली नृत्य। काटल क्षेत्र की महिलाओं द्वारा आयोजित होता है। काटल की महिलाओं द्वारा जमीन पर बैठकर किया जाता है। सॉरी दोस्तों, आयोजित नहीं होता है, और काटल की क्षेत्र महिलाओं द्वारा जमीन पर बैठकर किया जाता है। घूमर नृत्य। अगला है घूमर घूमरा नृत्य। राजस्थान का एकमात्र नृत्य अवसर है ना, रुको दोस्तों, सॉरी, घूमर या घूमरा नृत्य राजस्थान एकमात्र नृत्य जो मृत्यु के अवसर पर आयोजित होता है। मतलब दोस्तों ये एकमात्र नृत्य जो मृत्यु होती है ना, मतलब जो जिसकी डेट होती है उसके समय किया जाता है। भरतपुर संभाग के अंदर होता है। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से धौलपुर में कोई नृत्य नहीं है, करौली में कोई नृत्य नहीं है, सवाई माधोपुर में भी कोई नृत्य नहीं है। भरतपुर व अलवर के अंदर है मेवात नृत्य। चरकुला नृत्य, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश राधा जी के जन्म दिवस पर किया जाता है। चरवा नृत्य, अगर चरकुला नृत्य के बारे में पढ़े तो यह अपने सिर पर 108 दीपक जलाकर घूमते हुए किया जाता है वाला नृत्य। मतलब दोस्तों अपन कहते हैं कि सिर के ऊपर जो गोल गोल चक्रियों के अंदर दीपक लगा के और वो किया जाता है। और फिर दूसरा है चरवा नृत्य, हुरंगा नृत्य, बम नृत्य। चरवा नृत्य का अर्थ होता है कांसे का घड़ा। माली जाति की महिलाओं द्वारा पुत्र प्राप्ति पर किया जाता है दोस्तों नृत्य, बम नृत्य। नई फसल में आगमन की खुशी में फाल्गुन व चैत्र मास में पुरुषों द्वारा आयोजित होता है दोस्तों। वाद्य यंत्र है दोस्तों नगाड़ा, जिसे बम कहते हैं। नृत्य के दौरान रसिया गीत गाते हैं। अगला है दोस्तों जयपुर संभाग के अंदर आता है जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी क्षेत्र। इसके अंदर होता है दोस्तों गीदड़ नृत्य। ये भी बहुत प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, बहुत एग्जाम में आया हुआ है। चंग नृत्य, डप नृत्य, लूड़ नृत्य और जिंदाक नृत्य, गीदड़ नृत्य। मारवाड़ में आयोजित गैर नृत्य के समान होता है। इसमें वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। नृत्यकार वृत्ताकार घूमते हैं दोस्तों। चंग नृत्य माघ पूर्णिमा, डांडा रोपण माघ पूर्णिमा से होली तक आयोजित होता है दोस्तों। डप नृत्य बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी से होली तक आयोजित होता है। वाद्य यंत्र डपली होता है। लूड़ नृत्य का अर्थ होता है मीठी खुजली। यह एक असली नृत्य है जो कि चिड़ावा झुंझुनू में आयोजित होता है। और कबूतरी नृत्य चूरूगा। ओके दोस्तों, अब अपन कल पढ़ेंगे जनजातीय के नृत्य। अगर दोस्तों मेरे से कोई गलती, अगर कोई बोलने में कोई भी अगर हो गई हो तो मुझे माफ़ करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट बार ही जीके पढ़ाया है, और वो भी भाई अपने सब दोस्त, अगर अपन सफल हो तो सब दोस्त एक साथ सफल होते हैं, साथ में सफल हो, और धीरे धीरे दोस्तों बोलना सबकी कला आ जाएगी। जैसे इनमें नृत्य की एक लोगों में जैसे नृत्य करने की कला आ गई, वैसे अपने में भी कला आएगी। इसलिए आपका छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, और कोई भी मतलब गलत बोलने आ गया कुछ भी हो तो क्षमा कर देना, और कोई भी गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, जो मैं उसे सुधार कर लूँगा। ओके दोस्तों, ठीक है, ओके।